दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ये वो भरत के नाम से भारत नहीं चल रहा है। उन भरत ने भी हो सकता है कि पूरा का पूरा भारत पर अपना राज्य जमाया हो, अपनी सीमाओं का विस्तार किया हो, लेकिन ये बहुत बाद के हैं। ये दुष्यंत और शकुंतला के भरत बहुत बाद के हैं। सबसे प्राचीन नाम अगर आता है तो वह भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती का नाम आता है। और लोगों को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। अगर
उन्हें जैन शास्त्र पढ़ने को नहीं मिलते, कोई बात नहीं, भगवत गीता पढ़ लेनी चाहिए, भागवत पुराण पढ़ लेना चाहिए। उस भागवत पुराण में भी यह लिखा हुआ है कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से ही यह देश भारतवर्ष जाना जाता है। फिर भी लोग किसी भी तरह के स्टेटमेंट देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, उनके पास तक ये बात पहुंचाना चाहिए। जो लोग इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं कि भाई ये चीजें आपके लिए अभी भी भ्रांति है, जो आप शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत की बात कर रहे हो। इससे भी पहले चलो, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के माध्यम से जब ये भारत देश का नाम चला, आगे बढ़ा, तो उसका मुख्य कारण था कि वो भारत जैसे और भी 5 खंड समझ लेना चाहिए, और भारत को मिलाकर के 6 खंड, ऐसे बड़े बड़े 6 खंडों के वह राजा थे। यूं कहना चाहिए जितना ग्लोब आज आपको दिखाई देता है विश्व, ऐसे 5 और हैं, वो भी मिले नहीं है। अब चाहे आप चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे सूर्य पे अपने विमान भेज दो, वो मिलने वाले नहीं है, आपकी पहुंच वहां तक नहीं होने की। ऐसे 6 खंडों के अधिपति राजा वे भरत चक्रवर्ती कहलाते थे। उनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष जाना जाता है। यह ज्ञान आज तक लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? पढ़े लिखे लोग इस ज्ञान को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? यह बात जैन शास्त्रों में भी लिखी है, वैदिक शास्त्रों में भी लिखी है, जैन अजैन सबके यहां पर ये रेफरेंस अच्छे ढंग से लिखे गए हैं। उसके बावजूद भी अन्य बातें सामने क्यों आ जाती हैं? और अगर ये भरत का भारत सामने आता है तो आप समझ सकेंगे 24 तीर्थंकरों में से सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का नाम अपने आप सामने आ जाएगा, और उन्हीं के पुत्र भरत के नाम से इस भारत की प्रतिष्ठा बनेगी। ऐसे ये भारत देश के अंदर हम भले ही आज यहां रह रहे हों, लेकिन इसका संविधान, चाहे भारत का संविधान हो, चाहे हिंदुस्तान का संविधान हो, चाहे इंडिया का संविधान हो, चाहे और कोई नाम लिए जाते हैं, अजनाभ वर्ष एक नाम और आता है, उसका संविधान हो, किसी भी संविधान की हम बात करें, किसी भी संविधान में यह संविधान नहीं बनाया गया कि तुम्हें संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी। यह कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी नहीं है, ये लॉ कहीं पर भी नहीं लिखे गए हैं कि तुम्हें संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी। इन अधिनियमों की जानकारियां केवल और केवल आपको जैन दर्शन के अंतर्गत मिलेंगी, उन्हीं के धाराएं पढ़ने से मिलेंगी, उन्हीं के ज्ञान पढ़ने से मिलेंगे। ये एक एक गाथा, एक एक धारा है। धारा नंबर 10, ये धारा आपको बता रही है कि आप यहां कब से हैं। ये संविधान आपको बता रहा है कि आपका अस्तित्व यहां कब से है। किसी भी लॉ की पुस्तक में, किसी भी संविधान की पुस्तक में कभी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आपका अस्तित्व यहां कब से है। ये यहां लिखा हुआ है। वैराग्य शतक की धारा नंबर 10 में लिखा हुआ है कि आप यहां अनादिकाल से हैं। कब से हैं? अनादिकाल का मतलब आपके पास टाइम का कोई भी ओरिजिन पॉइंट नहीं है जहां से आप ओरिजिनेट हुए हो। पास टाइम का कोई भी टाइम पर कोई बाउंडेशन नहीं है जहां से हमारी शुरुआत हो रही हो। न ऐसा कभी हुआ है ना होगा। टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट यूनिट है। टाइम को हम बाउंड नहीं कर सकते हैं, ना पास्ट टाइम को बाउंड कर सकते हैं, ना फ्यूचर को बाउंड कर सकते हैं। जब टाइम बाउंडेड नहीं है तो फिर उसमें रहने वाली चीजें कैसे बाउंडेड हो जाएंगी। इसलिए काल भी अनादि है, और उस काल में रहने वाले जीव आदि, आत्मा आदि तत्वों का, पदार्थों का अस्तित्व भी अनादि है। बिगिनिंग लेस टाइम इसको कहा जाता है।
हम इस संसार में कब से हैं? बिगनिंग लेस टाइम से हैं। जहां आपने बिगनिंग शुरू कर दी, वहीं आपके लिए भ्रांति खड़ी हो गई। जहां आप शुरुआत करेंगे, वहीं पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। शुरुआत किससे, कहां से, किन साधनों के माध्यम से, शुरुआत करने वाला कौन? ये सारे के सारे प्रश्न चिन्ह जब आपके सामने आ जाएं और इनका उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको सेटिस्फाइड कर पाए। अगर हम कहें किसी भगवान ने शुरुआत कर दी, तो भगवान कहां से आ गया? हम कहें किसी ब्रह्मा ने शुरुआत कर दी, तो ब्रह्मा को किसने बना दिया? वो किन तत्वों से बन गया ब्रह्मा? जब इस दुनिया में कुछ नहीं था, तो ब्रह्मा अकेला बन के कहां से आ गया? और जब ब्रह्मा ने दुनिया को बनाया, तो फिर दुनिया की इन चीजों को ब्रह्मा ने कहां से खींचा? कौन सी ब्रह्मा के पास मशीनरी थी जिसने उसने मनुष्य बना दिया, पशु बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए? सब ब्रह्मा की मशीनरी से बन रहे हैं क्या? कौन सी उनके पास स्पेशल ऐसी मशीन है जिससे उन्होंने, सब ब्रह्मा ने सारी की पृथ्वी बना दी, कि ये सारी सृष्टि बना दी? ये क्वेश्चन आएगा सामने, क्वेश्चन करना चाहिए। और क्वेश्चन करने में हमें नहीं लगता है कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में क्वेश्चन खड़ा करना कोई गलत बात होती है। ये क्वेश्चन जब तक बुद्धिजीवी लोगों के सामने नहीं आएगा, तब तक आपकी भ्रांति मिटने वाली नहीं है। ये मशीनरी जो हमारे अंदर चल रही है, इस मशीनरी को कोई बनाने वाला नहीं है। ये सेल्फ मेड मशीनरी है। ना ये चाइना मेड है, ना ये इंडिया मेड है, ना ये भारत मेड है, ना ये मैन मेड है, ना ब्रह्मा मेड है। ये सेल्फ मेड मशीनरी है। इसको जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, ये जब तक आपके जहन में बात नहीं पहुंचेगी, आपके भीतर की भ्रांति कभी मिट नहीं सकती। हमारा एग्जिस्टेंस यहां कब से है? अनादिकाल से है। किसके वशीभूत हैं हम? किसी ब्रह्मा के वशीभूत नहीं है, अपने ही कर्मों के वशीभूत हैं। अपने ही कर्मों के साथ हम बंधे हुए हैं। अब ऐसा कोई संविधान हमें आज तक पढ़ने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला, देखने को नहीं मिला, जो हमें इस संसार से पार उतार दे, या इसके कारण से यह जीव संसार में उत्पन्न न हो। यह संविधान हमें कहां मिल रहा है? अभी तो आपके सामने केवल क्वेश्चन किया जा रहा है। यह संविधान जब तक आप नहीं ढूंढोगे, तब तक आपकी खोज अधूरी कहलाएगी। खोजने की कोशिश करो कम से कम। कैसे इस जीव का जन्म संसार छूटे, इस तरह का संविधान हमें कहां लिखा मिलेगा, और यह जीव जन्म मरण के चक्र से कैसे मुक्त होगा, यह संविधान जहां लिखा मिले उसकी चर्चा की जाए तो कुछ बात बने। आज दुनिया में उसकी चर्चा तो होती ही नहीं है। जिन संविधानों की चर्चा हो रही है, उनके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? आप चाहे भारत कह लो, चाहे इंडिया कह लो, चाहे अजनाब वर्ष कह लो, चाहे हिंदुस्तान कह लो, क्या फर्क पड़ता है? नाम से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा आपके भीतर की दृष्टि क्या है किसी चीज को कहने की, या आपका प्रयोजन क्या है किसी चीज को बदलने का। हम ये भी नहीं कह सकते कि आज सरकारें चेत गई हैं, हमें गुलामी से बाहर निकालने के लिए इंडिया से भारत बना रही हैं। हम ये भी नहीं कह सकते। अगर गुलामी से बाहर निकालने की बात है, तो फिर पूरी अंग्रेजी भारत से बाहर निकाल दो, तो हम समझें कि हां, आप पूरी गुलामी से बाहर निकलने की बात कर रहे हो। गुलामी हमारे अंदर बसी हुई है, और ये गुलामी के कारण से ही हम ऊंचाइयां छू रहे हैं। आज जितने संबंध हो रहे हैं, जितने एग्रीमेंट हो रहे हैं, ये सब उन्हीं लोगों से हो रहे हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था। और आज ये उन्हीं की चालें हैं जिनके कारण से आज हम चंद्रयान पर पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा फंडिंग वही दे रहे हैं हमको। सूर्य विमान पे पहुंचने की, चंद्र विमान पे पहुंचने की फंडिंग भारत की नहीं है,
ये नासा कंपनी जो अमेरिका की है, वहां से फंडिंग आ रही है, उनसे संबंध बन रहे हैं, और इन संबंधों के कारण से हम अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। इसके पीछे की पॉलिटिक्स अभी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग पे हमेशा चश्मा चढ़ा रहता है। आपको सिर्फ वही दिखाई देता है जो दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जा रहा है, उस रीजन तक आप कभी नहीं पहुंच पाते हो। इसलिए ये जो दुनिया की भ्रांतियां, जो भ्रम हैं, ये हमारे दिमाग से धीरे धीरे हटेंगे। हम अगर अभी बहुत जल्दी हटाने की कोशिश करेंगे तो आप हम पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देंगे। इसलिए अभी हम ज्यादा नहीं कुछ कह रहे हैं, बस आपके सामने क्वेश्चन मार्क लेकर के छोड़ के चल रहे हैं आगे, कि हमारे सामने ये भ्रम जो तरह तरह के हैं, दुनिया के भी हैं, अपनी मशीनरी को लेकर के भी हैं, अपने कर्मों को लेकर के भी हैं, अपने संसार को लेकर के भी हैं। ये तरह तरह के भ्रम जब तक हम तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हम नहीं कहला पाएंगे, क्योंकि हमारा काम भ्रम तोड़ने का ही होना चाहिए। और ये भ्रम बहुत सारे हैं। अगर एक भी भ्रम टूटना शुरू हो जाता है तो अन्य आगे आगे के भ्रम टूटने शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूं केवल एक भ्रम तोड़ने की बात अगर की जाए, हम इस संसार में कब से हैं, बस इस एक प्रश्न का सही उत्तर मिल जाए, आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। हम इस संसार में कब से हैं, हमें किसने बना दिया, हम किसी की बनाई हुई चीज हैं या हम सेल्फ एग्जिस्टेंस रखने वाली कोई चीज है। ये भ्रम जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपका भगवान के प्रति, सृष्टि के प्रति और इन सृष्टि के जो कारनामे दिखाए जा रहे हैं, चंद्रयान, सूर्ययान, इन सब के प्रति आपका भ्रम कभी टूटने वाला नहीं है। इस सब का मुख्य कारण एक है। पहली एक बात, एक प्रश्न हर पढ़े लिखे व्यक्ति से, हम इस संसार में कब से हैं, हमारा अस्तित्व कब से है, पहले ये बिल्कुल क्लियर कर लो, डिसीजन ले लो इसका। और अगर ये भ्रम टूट गया तो आगे हर लाइन क्लियर है, क्योंकि लाइट की अगर एक किरण भी आपके लिए किसी भ्रम को तोड़ने वाली हो गई तो आगे आगे वो आपको लाइट अपने आप बढ़ाती हुई मिलती चली जाएगी और उसको आपके माध्यम से हर चीज आगे आगे स्पष्ट होती चली जाएगी। एक भ्रम नहीं टूटता तो सब भ्रम पड़े रहते हैं। और वो भ्रम कितने तरीके के होते हैं, देखिए आगे एक और दूसरे भ्रम की बात कर रहे हैं। चूंकि हमने गाथा पढ़ी है 11वें नंबर की, बंधवा सुहिनो सब्बे पिय माया पुत्त भारिया पिय वणाओ निवत्तंती। कहा जा रहा है हमारे बंधु होते हैं, सुहृत होते हैं, जो विशेष मित्र कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ अपने माता पिता, पुत्र, पत्नियां, ये सब भी हमारे रिश्तों में होते हैं, संबंधों में होते हैं। और ये सब हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ रहते हैं। सबने कसमें खाई होती हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जन्म जन्म तक साथ निभाने की भी कसमें खा लेते हैं कई लोग। और नहीं भी खाएं तो भी हर किसी का विश्वास रहता है, हर घर में जो जिसके माता पिता, बंधु, भाई, पुत्र, पुत्रियां होंगे, सबका विश्वास रहता है ये हमारे लिए हमेशा साथ देने वाले हैं। अब ये जो हमेशा है, सदा है, इसकी रेंज क्या है? हमेशा साथ देने वाले, इसका मतलब क्या है? हमारे दिमाग में तो चढ़ जाता है ये हमेशा साथ देने वाले हैं। ये हमेशा का मतलब क्या है? कभी हम इस चीज का भी कोई क्लासिफिकेशन करते हैं कि नहीं? हमेशा का मतलब इसी जन्म में साथ देंगे या अगले जन्म में भी हमारे साथ रहेंगे? हमेशा का मतलब क्या? इस जन्म में भी किसी एक एज तक हमारे साथ में रहेंगे, उसके बाद में साथ छोड़ देंगे। हमने क्या सोच रखा है सबके बारे में? ये सब हमारा साथ देते हैं, कहां तक साथ देते हैं? जब तक हमारे शरीर की क्रिया चलती है तब तक साथ देते हैं, या जब तक हमारी आत्मा की क्रिया चलती रहेगी तब तक साथ देंगे?
बोलो, कुछ तो थोड़ा सा समझा जाए केमिस्ट्री को। शरीर की क्रिया जब तक हमारी चल रही है तब तक ये साथ हैं, या जब तक हमारी आत्मा क्रिया करती रहेगी तब तक ये हमारे साथ हैं? आत्मा तो अनादिकाल से क्रिया करती आ रही है, अनादिकाल से कर्म बंध से बंधी हुई है, अनादिकाल से शरीर आदि ग्रहण करती आ रही है। ये हमेशा तो हमारे साथ में थे नहीं। अब ये आ भी गए हमारे साथ में, तो क्या ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे? तो कब तक रहेंगे? कभी हम सोचते हैं ये हमेशा का मतलब क्या है? हमारे दिमाग में चढ़ रखा है इनका हमारा साथ हमेशा रहने वाला है, जन्म जन्म का साथ है हमारा। बोलो, नहीं बोल रहे हो? अरे कम से कम हमारा तुम्हारा तो बोल लो। हमसे डर रहे हो क्या? घर में तो बोल लेते हो, यहां बोलने में डर आ रहा है। जबकि घर का जो साथ है वो आपका जन्म जन्म का कभी नहीं हो सकता। ये जरूर है कि अगर आपने हमसे कोई साथ निभा लिया तो ये जन्म जन्म का साथ आपके लिए बहुत साथ देने वाला हो सकता है। जन्म जन्म की भटकनों को दूर करने के लिए भी कई बार ये साथ की जरूरत पड़ जाती है। और ये साथ अगर साथ होता है तो फिर अपने अंदर अपने आप वह विश्वास आता चला जाता है कि हां, ऐसा संविधान और उस संविधान पर चलने वाले लोग हमारे साथ में हैं जिनके माध्यम से हम एक ना एक दिन इस संसार से पार हो जाएंगे। ये वही संविधान और उसी संविधान पर चलने वाले लोग हैं जो आपको इस तरह के भ्रमों को दूर करके आपके अंदर कुछ ज्ञान डाल सकते हैं, बता सकते हैं। आपने अपने दिमाग में उस भ्रम को कहां तक फैला रखा है कि ये सब लोग जो आपके निकट में हैं, आपके मित्र हैं, सुहृद हैं, बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, ये कब तक आपका साथ देंगे? बोलो, ये प्रेत वन तक आप क्या साथ देंगे? इसमें एक शब्द आया, ये क्या लिखा है? प्रेत वन, जानते हो? भूत प्रेत नाम सुना है ना? ये भूत प्रेत कहां रहते हैं? इनका रेजिडेंस कहां है? इनके आलय कहां बने होते हैं? तो शमशान में इनका स्थान होता है। इसलिए वहां जाने से हर कोई डरता है। एक बार अगर कभी जाना पड़ जाता है किसी के साथ में तो भी वो समूह में चला जाता है और समूह में ही लौट करके आ जाता है। अकेला अगर रह जाए तो उसे लगने लग जाता है कहीं कोई आना जाए। इसलिए वो ग्रुप में चला जाता है। उसे पता है कि कोई भी भूत प्रेत अगर अकेले होंगे तो पकड़ लेगा, सबके साथ होंगे कुछ नहीं होगा। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर दिन में ही जाते हैं, रात में नहीं जाते। अगर रात में कोई चला भी गया हो तो भाई अब रोके रखो, रात में शमशान कौन ले जाएगा? तो सुबह तक का इंतजार करते हैं, बहाना बना देते हैं, उसके रिश्तेदार आ रहे हैं, उसका बेटा आ रहा है, उसके चाचा आ रहे हैं, उसके फूफा आ रहे हैं, उसके मामा आ रहे हैं। ये तो सब बहाने हैं। मुख्य बात तो यह है कि रात में ले जाने में डर लगता है। इसलिए कि वहां पर उसी रात्रि में ही, उसी काल में उनका विचरण होता है। वो भूत प्रेत वहां पर उस रात्रि में ही हमेशा वहां पर विचरण करते हुए मिलेंगे। तो उस स्थान तक ही इनका साथ है। किनका? जिनके हाथ में हमारा हाथ है। उनका साथ कहां तक है? उस प्रेत वन तक है, उस स्मशान तक है, उसके आगे कुछ नहीं है। कमला चलत न पेंड जाय मरघट तक परिवारा। जानते हो इसका क्या अर्थ है? अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। कमला चलत न पेंड जाए,
कमला पेंड के आगे न जाए। चलती हुई कमला, वो कमला कौन है? एनीबडी एल्स? वह कमला का मतलब यहां पर एक ऐसा नाम है जो आप किसी भी स्त्री के लिए कहना चाहो जो विवाहित हो, उसका नाम कह देना कमला। वो कमला कहां तक जाएगी? वो प्रेत वन तक भी नहीं जाती। संविधान में नियम नहीं है कि कमला को प्रेत वन ले जाना। समझ आ रहा है? आपके भारतीय संविधान में नियम है कि स्त्रियों को केवल घर की चौखट तक ही रहना है, पेड़ तक ही रहना है, देहरी तक ही रहना है, और वहां तक ही चल करके, चिल्ला करके, रो करके वापस लौट आना है। थोड़ी बहुत कभी कुछ ज्यादा हो जाए तो 2-4 कदम आगे चली जाए, गली के बाहर तक चली जाए, लेकिन घर के बंधु सब उसको खींच करके वापस ले आएंगे। अब इससे आगे नहीं, इससे आगे अब हम जाएंगे। जो पुरुष लोग हैं वो अब लेकर के उसके आगे जाएंगे। जो उसके और बंधु होंगे, पुत्र होंगे, भाई वगैरह होंगे, वो सब आगे जाएंगे। और वो भी कहां तक जाएंगे? तो वह उस शमशान तक जाएंगे। कमला चलत न पेंड जाए, मरघट तक परिवारा। परिवार जो और भी है वो कहां तक जाएगा? वो मरघट तक जाएगा। फिर उसके आगे अब कौन जाएगा किसके साथ? अब कोई किसी के साथ नहीं जा सकता। ये वहीं से वापस लौट करके आ जाएंगे और क्या कर देंगे? दाऊड़म सलिलांजलिम, आपके लिए जैसे एक जलांजलि देते हैं ना, किसी को भी जलांजलि दे देना मतलब स्वाहा कर देना। बस आपको स्वाहा करके आपको कहना चाहिए जलांजलि दे आए। कभी कभी सम्मान में जलांजलि भी दे देते हैं, श्रद्धांजलि दे देंगे, जलांजलि दे देंगे। इसके अलावा ये आपके साथ और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ज्यादा होगी तो बाद में एक सभा और लग जाएगी, उसमें आपके नाम का गुणगान कर दिया जाएगा, और जो भी आपके बारे में कुछ भी जानने वाला होगा उन सबको बुला लिया जाएगा। एक प्रथा और चलती है, आज भी चल रही होगी, अभी भी चल रही होगी, मृत्यु भोज की प्रथा। नहीं समझ में आया? क्या करना पड़ता है? एक तो बेचारा चला गया, उसके घर के लोग दुखी थे, वो वैसे ही परेशानी में पड़ा था। दुनिया के गांव के लोगों को, नगर के लोगों को, रिश्तेदारों को और बुलाओ और उन्हें खिलाओ, और वे खा के मजा लेकर के वे और चले जाएं, एक और परेशानी खड़ी कर जाएं। आज के समय में किसी को खिलाना क्या सस्ता काम है? कितना सारा बंदोबस्त करना पड़ता है। इस महंगाई के जमाने में हर चीज महंगी है। लकड़ी भी महंगी आती है, कफन का कपड़ा भी महंगा आता है, और फिर उसके बाद सबके लिए मृत्यु भोज कराओ और लाखों खर्च करो, और किसी की हिम्मत ना हो तो क्या करे? उसके जाने के कारण से समाज में और अपनी नाक नीची करो। उनका काम तो केवल खा करके चले जाना है, और जो परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, इन्हें कर्ज में पड़ते जाना है, परेशान होते जाना है, पैसे को व्यर्थ में लगाना है, और परंपरा को भी खराब करना है। आज भी होता है कि नहीं होता है? होता है? नहीं होता? कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। परंपरा एकदम चली तो नहीं जाती हैं, लोग अभी भी जाते ही होंगे, मृत्यु भोज करने पहुंचते ही हैं। 13वीं नहीं होती है तो तीजा तो हो ही जाता है। आप 13 दिन तक कौन इंतजार करे भाई? तीजा ही कर दो, फुर्सत करो, 3 दिन बाद तुम अपने घर के, हम अपने घर के। और वह आदमी तीसरे दिन जो है सब जलांजलि दे करके, और भी कुछ हड्डियों वड्डियों का क्या किया जाता है भगवान जाने, है? हाँ, कुछ राख निकालते हैं, कुछ करते हैं। ये सब क्रिया करने के बाद में वह व्यक्ति के लिए कुछ भी साथ जाने वाली कोई क्रिया नहीं है। न मृत्यु भोज में बनाए गए मिष्ठान उसके साथ गए, न तुम्हारे खाने से उसको कोई पूर्ति मिल जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी,
ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब व्यर्थ की क्रियाएं हैं। उस जीवात्मा से इन क्रियाओं का कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। अब चाहे उसकी शोक सभा में उसके गुणगान कर लो या ना कर लो, उस जीवात्मा को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए यहां कहा जा रहा है, तुम जिनके कारण से अपने अंदर इस संसार को बढ़ाते चले जाते हो, ये सोचो कि इस संसार से ये हमें दूर ले जाने वाले हैं या इस संसार में हमें डुबोने वाले हैं। ये सब हमारे साथ रहने वाले हैं या हमसे विघटित होने वाले हैं। इसलिए एक गाथा और सामने आती है तो कहना ही पड़ जाता है, विहड़ंती सुआ विहड़ंती बंधवा। सुआ माने सुता, ये पुत्र, ये सब विघटित होंगे, इस सब वियोग को प्राप्त होंगे। ये बंधु, ये भी सब आपसे छूटेंगे। ये सभी जो भी आपके बल्लभा माने जो प्रिय लोग हैं, बल्लभ माने जो आपके अत्यधिक प्रिय लोग हैं, जिन्हें आप बहुत लाइक करते हैं, जिन्हें आप लव करते हैं, वो भी सब विघटित होंगे। इक्को कह भी न बिगड़ई, धम्मो रे जीव जिण भड़ियो। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म कभी विघटित नहीं होगा, बाकी तुम्हारे सारे संबंध विघटित हो जाएंगे। इसलिए इस धर्म की शरण में आओ। कौन सी चीज विघटित नहीं होगी? वियोग को प्राप्त नहीं होगी। अरे धर्म भी तो छूट जाएगा। अभी हम धर्म कर रहे थे, मृत्यु हो जाएगी तो धर्म छूट गया। धर्म नहीं छूटेगा। तुम्हारी आत्मा में जो अभी कर्म बंध रहे हैं, वो धर्म के संस्कार के साथ बंध रहे हैं, वो धर्म बांध रहा है। और ये जो धर्म तुम्हारी आत्मा में अभी बंध रहा है, ये मृत्यु के उपरांत भी तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसा फेविकॉल वाला धर्म का बंध हम आपके लिए करा करके आपको परलोक की यात्रा तक पहुंचाएंगे। ऐसा जोड़ आपकी आत्मा में बंध जाएगा। इसलिए यहां बैठ करके आप कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म से नहीं बंध रहे हैं। किससे बंध रहे हैं? धर्म से बंध रहे हैं। ये बंधन अगर आत्मा में रहेगा तो कभी भी ये आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के जाएगी, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। बस मैं होऊंगा और मैंने जो तुम्हारे अंदर बांध दिया है, बस वो तुम्हारे साथ जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सुन रहे हो? क्या जाएगा? जो मैं तुम्हें दे रहा हूं और इसको जो तुम ले रहे हो, जो तुम अपने अंदर इंटरेस्ट के साथ उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, बस वो ही चीज तुम्हारे साथ में जाएगी। उसी का नाम धर्म है, धर्म का संस्कार है। और कोई चीज साथ में जाने की नहीं। सब यहां का यहीं पर धरा रह जाएगा। बस आपके साथ में आपका केवल अच्छा या बुरा संस्कार जाएगा। अगर आप यहां पर बैठते हो, धर्म गुरुओं की संगति करते हो, तो अच्छे संस्कारों से बंधते हो। और अगर आप संसार की विषय वासना में डोल जाते हो तो बुरे संस्कारों से बंध जाते हो। आपको अपने संस्कार बांधने तक ही आपका हक है। इसके अलावा आपके पास में अपने हक में कोई चीज है नहीं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने संस्कारों को किस रूप में बांधना चाहते हो। इन्हीं बंधनों के संस्कारों में पड़े रहना चाहते हो? 10 दिन तक कैसे मम्मी को छोड़ूंगा, 10 दिन तक कैसे पापा से दूर रहूंगा। ये धर्म के संस्कार हमें इसी प्रकार के कर्म बंध के संस्कार को ढीला करने के लिए सामने आते हैं। 10 दिन तक की क्या जरूरत है? एक ही दिन में सब हो जाएगा। एक ही दिन का धर्म नहीं हो सकता क्या? बोलो बोलो, ऐसा भी नहीं हो सकता? रोजाना भी तो कर रहे हैं, एक एक घंटे का भी तो हो सकता है धर्म। 10 दिन का धर्म करना पड़ेगा, 10 दिन घर से दूर रहना पड़ेगा। जब तुम पहली बार आओगे तब तुम्हें लगेगा कि धर्म से हम बंध रहे हैं, घर से हमें दूर रहना पड़ रहा है। लेकिन जब 10 दिन के बाद तुम यहां से जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि हमें यहां से क्यों जाना पड़ रहा है। इसका नाम है संस्कार।
जो संस्कार हमारे पड़े हुए हैं उन संस्कारों को तोड़ने के लिए थोड़ी सी हिम्मत हमें शुरुआत में करनी पड़ती है। और एक बार अगर इस तरह के संस्कार पढ़ने का मौका मिल जाता है, कोई व्यक्ति 10 दिन तक अगर अपने अंदर संस्कार डालता है तो उसका संस्कार फिर लंबे समय तक काम कर जाता है। इसीलिए ये धर्म के 10 दिन हमारे सामने आते हैं। हम अच्छे संस्कारों के माध्यम से ये देखें कि अगर कोई चीज हमारे साथ आगे भी रहने वाली है तो वो क्या है? धर्म है, वो हमारे साथ रहेगा। और कोई चीज हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ये भ्रम भी हमारा टूट जाए तो भी इस पर्याय की, इस संसार की, इस मनुष्य के जन्म लेने की सार्थकता हो जाए। ये भी एक भ्रम है कि नहीं? और ये भ्रम जब टूट जाता है तो अच्छा भी लगता है। कई लोगों के लिए अच्छा लगने लग जाता है। देखो 5 दिन का भी एक शिविर लगा था, ऐसे भ्रम टूटे थे। कितने ही बच्चों ने कहा महाराज बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी घर पे जाने की, और ये घर वाले सामने आकर के खड़े थे तो इनसे आंख भी मिलाने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि ये अभी कहने लगेंगे बेटा चलो। इसलिए किसी ने उनको देखा तक नहीं। लेकिन बाद में सब घर चले गए, सब घर में ही रहने लग गए, सब फिर एक जैसे हो गए। हो तो गए, कुछ छुड़ा नहीं लिया हमने तुम्हारा बेटा बेटी कोई हमारे पास रह नहीं गए, और 10 दिन के बाद भी नहीं रहेंगे, ये भी पक्का है, डरना मत। लेकिन जो तुम उन्हें इस जन्म को दिलाकर के भी संस्कार नहीं दे सकते, वो संस्कार गुरुजन उनकी आत्मा में डाल सकते हैं। ये काम तुम्हारे द्वारा हो सकता है। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही रहेगा, बेटी तुम्हारी रहेगी। हमारे पास कोई अभी व्यवस्था नहीं है किसी को रखने की पास में। समझ आ रहा है? इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हारी वस्तु तुम्हारे घर तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन उसे संस्कारित करने के लिए एक बार सामने तो लेकर के आओ। ये कहा जा रहा है धर्म ही हमें सहयोग देता है, धर्म का संयोग ही हमारे साथ प्रभव में जाता है। अन्य कोई संयोग हमारे साथ कभी भी हमारे मरने के बाद आगे नहीं जाते हैं। ये विचार अगर रहेगा तो संसार में जीने की कला आएगी। संसार में क्या करना है ये विचार आएगा। अपनी भीतर की मशीनरी के लिए हमें क्या फ्यूल देना है ये आपके अंदर विचार आएगा। और इस मशीनरी को हम कैसे मैनेज करें, अपनी मशीनरी है, अपने को इस संसार से बंधे रहना है या मुक्त करना है, इस बात का विचार भी हमें अपने ज्ञान से अपनी आत्मा में डालना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं डालेगा। अगर दूसरा डाल सकता है तो सिर्फ सुनने से हो सकता है। और इस तरह की जब चीजें सामने आ जाती हैं तभी हमें अपने आप लगने लग जाता है वास्तव में हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ आत्म संतुष्टिदायक हमारे सामने कोई दूसरी चीज भी आ रही है। इस तरह की संतुष्टि होने का नाम ही धर्म का सुख कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA,